पता नहीं कब आएंगी। वैसे कहा तो था कि आ जाएंगे। पता नहीं। हाय एवरीवन, रोशन भाभी, मायके में कोई इतने दिन रहता है क्या? आपकी इतनी सारी सहेलियां पड़ी पड़ी आपकी राह देख रही थी। आपको उनकी कुछ पड़ी है कि नहीं? हाँ रोशन भाभी, ये तो बात सोचने जैसी है। हाँ अरे ऑफ कोर्स पढ़ी है दयाबेन, तभी तो मैं आ गई। हमने आपको बहुत मिस किया। डोंट वरी, अभी तो मैं आ गई हूँ ना, अबे मने बधारे मिस नहीं करो। हाँ चलो नी, रक्षाबंधन की तैयारी शुरू रखो, वरना रक्षाबंधन मिस थाई जैसे। अच्छा हाँ, ये गिफ्ट हम पर किसको भेजना है वो एक सरप्राइज है। आपने किसी को बताया नहीं ना? हाँ तो वरी, तुमने मुझे फोन किया था ना, तो ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, रोशन को भी नहीं। थैंक गॉड, अगर आपने सोडी भाई को बता दिया होता ना तो अभी तक तो पूरे गोकुल धाम में सरप्राइज ओपन हो चुका होता। अरे हाँ, आप लोगों में से किसी ने किसी को नहीं बताई ना? ग्रेट, तो ये हम पर किसको भेजना है ये सरप्राइज हम लोग हैम्पर बनने के बाद ही खोलेंगे। पर बबीता जी, मानना पड़ेगा। हाँ, ये हैम्पर बनाने का आपका जो आइडिया है ना, मस्त है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे इस हैम्पर में और कुछ डालना है? नहीं नहीं, इसमें सब कुछ आ गया। नहीं, रुकिए, एक जरूरी चीज तो रह गई। कौन सी? अरे अंजलि भाभी, हमारे भाइयों को टीका लगाने के लिए कुमकुम और चोखा तो रखना भूल ही गए। अरे हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है कुमकुम शक्ति का ही एक स्वरूप होता है। कुमकुम का टीका विजय प्राप्त करने की पवित्र शक्ति देता है। राइट, अगदी बरोबर है दया भाभी। मैं एक काम करती हूँ, छोटी छोटी डिब्बियाँ लेकर आती हूँ, उसमें कुमकुम और अक्षत रखेंगे। हाँ, ये बराबर है। नहीं आई, तुम बैठो, मैं डिब्बियों में कुमकुम और अक्षत भर के आती हूँ। अभी आपको अच्छा है। हाँ, वही तो। बड़ी हो गई है। संभाल के रखो मगर। गुड गर्ल। बस चलो, कुमकुम और चोखा भी आ गए। अभी पूरा हैम्पर तैयार हो गया। वाओ, कितलू सोजू लागे छे। हाँ अरे सोचो तो लगेगा ही ना रोशन भाभी, इतने प्यार और मेहनत से बनाया हमने। तो बराबर को होएगा। हैम्पर्स बन तो गए, पर अब इनको भेजना कैसे है? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे हाँ, टप्पू के पापा को बोलते हैं ना। क्या है कि हमारे दुकान का सामान वो दूसरे शहरों में भी भेजा करते हैं, तो टप्पू के पापा हमारे हैम्पर भेजने का कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही देंगे। आई सारी आइडिया छे। हाँ, लेकिन जेठा भाई घर पे आए होंगे दुकान से? हाँ, अभी टप्पू के पापा घर पर आ ही गए होंगे। कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए वो आज जल्दी आने वाले हैं। चलिए ना, हमारे घर पर ही चलिए ना। अच्छा तो फिर हैम्पर्स हम लोग साथ में लेके ही चलते हैं। हाँ, सर। अरे दया, बहू घर में नहीं है जेठे? अरे बापूजी, दया नहीं है घर में? नहीं, कहाँ गई है? वो रक्षाबंधन की तैयारी करने गई। अच्छा, और टप्पू अपने कमरे में गोली के साथ वीडियो गेम खेल रहा है। ठीक, बहू का कुछ काम था? नहीं नहीं, काम कुछ नहीं, वो प्यास लगी थी तो मैंने बोला दया जरा पानी दे, ऐसा और कुछ नहीं। बापूजी, नहीं बापूजी क्या कर रहे हैं आप? ये मैं ले लूंगा, आप रहने दीजिए प्लीज। मैं अपने लिए भर रहा हूँ, मुझे पानी पीना है। सॉरी। अरे तो बापूजी मुझे बोला होता, मैं आपको दे देता पानी, आप क्यों उठे वहां से? लाइए लाइए, मैं देता हूँ आपको। अरे तू खुद पानी पीने के लिए बहू को बुला रहा था, तो मुझे क्या पानी देता? बापूजी मैं रोज दुकान से आता हूँ ना, तो दया पानी देती है। तो इसलिए आदत के हिसाब से मैंने बोला कि दया पानी दे, ऐसा। और क्या, दया को पानी पिलाने में मजा आता है, इसलिए मैंने बोला। तो पानी पिलाने में तो मुझे भी मजा आता है। चल मैं तुझे पानी भर के देता हूं। नहीं बापूजी, नहीं प्लीज। अरे देता हूँ ना मैं, उसमें क्या? बापूजी आप रहने दीजिए, मैं ले लूंगा। अरे जेठा मैं दे रहा हूँ ना। बापूजी रहने दीजिए प्लीज। अरे जेठा तू छोड़, मैं देता हूँ तुझे। बापूजी प्लीज। जेठा 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 छोड़, तू छोड़। मैंने क्या किया बापूजी? पानी आपसे ही गिरा। हाँ तो मैं तुझे सीधे सीधे पानी दे रहा था, तो ले लेना चाहिए था ना। नहीं बापूजी,
मैं खुद पानी पी लूंगा। आपको भी मैं ही पिलाऊंगा। बोलते हैं मेरे हाथ से जब खींचने की क्या जरूरत है? सॉरी वो सॉरी सॉरी। अरे अरे क्या कर रहा है ये? अरे ये पानी है, ऐसे रुमाल से ये सूखने वाला है। कपड़े ही बदलने पड़ेंगे अब तो। हाँ हाँ बापूजी जाइए, कपड़े बदल लीजिए जाइए। संभालिए संभालिए बापूजी, संभालिए। बाप रे। आप सब संभल के, जरा संभल के जाइए। एक मिनट। अरे जाइए वाली क्या, कहाँ जाऊं? कोई और फिसले उसके पहले इधर पोछा मारना पड़ेगा ना। हाँ बापूजी आप जाइए, कपड़े बदल लीजिए। मैं दया को फोन करता हूँ, वो अभी आके साफ कर देगी। ठीक ठीक ठीक, यही पानी पीना है तो दया, पोछा मारना है तो दया। ठीक है बापूजी, मैं मार देता हूँ पोछा। आप जाइए, आप कपड़े बदल लीजिए जाइए। तुझे पता है पोछा कहाँ रखा है? दया को फोन करके पूछ लेता हूँ ना। तू रहने दे, मैं ही पोछा लेकर आता हूँ, मैं ही साफ कर देता हूँ। नहीं कर रहा हूँ, फोन नहीं कर रहा हूँ, बस दया को फोन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, आपको अगर पता है पोछा कहाँ है तो मुझे बताइए, मैं लेके आता हूँ। वो क्या है बापूजी, मैं पूरा दिन घर में रहता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है दया कौन सी चीज कहाँ रखती है। अभी दुकान का पूछो तो मुझे सब पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ होती है। अच्छा, दुकान का पोछा कहाँ होता है? दुकान में कौन सा माल कहाँ है, कौन सी फाइल कहाँ है, वो मैं बता सकता हूँ बापूजी। अभी पूछा कहाँ है वो जानकारी मैं क्यों रखूं? मतलब वो क्या मगन ही साफ सुफ करता है ना सब, तो इसलिए कभी जरूरत नहीं पड़ी जानकारी रखने की। लेकिन मैं कल पूछ लूंगा मगन को, मगन बता कहाँ है पोछा। हाँ कल पूछ लूंगा बाबूजी, कल आप पूछना, मुझे याद होगा, मुझे पता होगा ये दुकान का पोछा बाथरूम में होगा, लेकर आ। ओके आप जाइए बापूजी, आप कपड़े बदल लीजिए जाइए। अरे नहीं, तू अभी पोछा लेकर आ और मेरे सामने यहाँ साफ कर जा। अरे बापूजी मैं साफ कर लूंगा। नहीं मुझे पता है, तू फोन करके बहू को ही बुलाएगा। जा पोछा लेकर आ जा। मिल गया बापूजी, मिल गया। इधर से पहले आप। हाँ मैं आ रहा हूँ, आ गया। तू आ गया, वहाँ रह गया जिटिया। अरे टप्पू के पापा, अरे आप पोछा क्यों लगा रहे हैं? सुबह ही पूरे घर में पोछा लग गया है। अरे नहीं क्या नहीं? अरे पोछा लगा रहा था तो बोल देना कि पोछा लगा रहा था, उसमें शर्माने की क्या बात है? अपने ही घर में साफ सफाई करना तो अच्छी बात है ना। हाँ बापूजी। हाँ तो नहीं क्या बोल रहा? नहीं मतलब नहीं इसलिए बोला कि दया मैं पूरे घर में पोछा नहीं लगा रहा था, तो क्या बापूजी से थोड़ा पानी गिर गया वो जग में से, उनके ऊपर भी गिरा, नीचे भी गिरा, तो क्या कोई फिसला नहीं, इसलिए जरा साफ कर रहा था ऐसा। ओके आप जाइए बापूजी, कपड़े बदल लीजिए। हाँ आइए बबीता जी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, कमल भाभी, माधवी भाभी, सोनू, आइए। ये क्या है, टोकरी ये सब क्या है? ये हेम्फड़ है। हेम्फड़ नहीं होता है, जामफड़ होता है। अच्छा टोकरी में जामफड़ है, क्या घोलवड़ से है रोशन भाभी? अब नहीं, एक मिनट जेठा भाई, ये ना हेम्फड़ है ना जामफड़ है, ये गिफ्ट हैम्पर है, तोहफा। हाँ हमने रक्षाबंधन के अवसर पर हमारे खास भाई के लिए तैयार किए हैं। ओहो, और ये हैम्पर्स हमारे भाई तक पहुंचाने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। यस। हाँ अरे ले, ये भी कोई बोलने की बात है बबीता जी, पहुंचा दूंगा, पोपटलाल को ही पहुंचाना है ना, पहुंचा दूंगा। नहीं रे नहीं जेठा भाई, पोपट भाई को तो हम लोग खुद दे देंगे। ओ, सुंदर को अहमदाबाद भेजना है, ठीक है भेज दूंगा। नहीं अहमदाबाद नहीं, इसको बॉर्डर पे भिजवाना है। सुंदर बॉर्डर पे है। अरे नहीं
से भाई को भिजवाना है? टप्पू के पापा, हमारे देश के फौजी भाइयों को ये गिफ्ट भिजवानी है। हाँ, सरहद पे जो हमारे भाई है उनको। ओह अच्छा, वाह। हाँ, हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जवान, हमारे देश की सीमाओं की दिन रात जागकर रक्षा करते हैं। उन्हीं की वजह से तो हम सारे त्योहार खुशी और शांति से मना पाते हैं। तो रक्षाबंधन के त्योहार पे हम लोग उन्हें कैसे भूल सकते हैं? एग्जैक्टली राइट, खरे करा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मौती भाभी आपने। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा विचार है आप लोगों का। देखिए ना जेठा भाई, हर इंसान वैसे तो किसी भी बंधन में बंधने से डरता है, पर रक्षा बंधन ही एक ऐसा बंधन है जो रक्षा और सुरक्षा दोनों करता है। तो टप्पू के पापा, रक्षाबंधन कल ही है, तो कल के कल ही हमारे फौजी भाइयों को ये गिफ्ट मिल जाए ना, ऐसा कुछ करना है। प्लीज। हाँ हाँ, बस मुझे एड्रेस दे दो, कल के कल भेज दूंगा और कल के कल मिल भी जाएगा। तेज तर एड्रेसेस नहीं है ना जेठा भाई? एड्रेस नहीं है तो बिना एड्रेस के कैसे भेजेंगे? अरे टप्पू के पापा, आप दुकान का सामान मुंबई के बाहर जो कुरियर भाई के जरिए भेजते हैं ना, उनको पूछे ना, उनको तो पता होगा ही। हाँ, नहीं दया, कुरियर वाले भाई को भी क्या एड्रेस तो देना ही पड़ता है कि भाई ये हमारा माल है और ये एड्रेस पे आपको पहुंचाना है, तो वो पहुंचा देते हैं। उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे पास ये माल है, अभी आप बोलो किधर पहुंचा है। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, छोटी को पूछते हैं। उसका एक दोस्त फौज में है, तो क्या उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हम ये कहाँ भेज सकते हैं। हाँ जेठा भाई, अभी के अभी रोशन को फोन कीजिए। करते हैं। अरे भाई, एक 5 मिनट तो जरा मेरे घर पे आ सकता है? ओए जेठा भरा, ओ बिल्कुल आ सकता हूँ जी। ओ आपके लिए तो ऑलवेज हाजिर। ओ लेकिन कोई टेंशन तो नहीं है ना? अरे नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तू आजा ना, जरा छोटा सा काम था जरा। ओ जेठा भरा, तुसी फोन कट करो, फोन कट करने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। ओके, आजा। छोटी आ रहा है अभी। ओ जेठा भरा, बोला था ना ओ तेरी कमाल हो गया, अपनी गोकुल धाम की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लेडीज इधर ही है। ओ भाई क्या बात है, कोई खास बात है? छोटी भाई, ये सारी गिफ्ट है ना, वो हमने हमारे भारत देश के फौजी भाइयों के लिए ली है। हाँ, वाह वाह, बड़े सोने लग रहे हैं। हाँ तो बड़ी चंगी गल है जी। मरे रोशन, ठोकनी आखी बात तो सामर। त्याचं काय सोडी भाई, ये सब गिफ्ट हैम्पर्स हम लोग फौजी भाइयों को भेजना चाहते हैं। तो रोशन, तू ही हम लोग को आइडिया दे, ये सारे गिफ्ट हैम्पर हम लोग फौजी भाइयों को कैसे और किधर भेजें? भाई सोनिए, वो मैंने तो लगता है कि हम जो ये गिफ्ट हैम्पर भेज रहे हैं हमारे फौजी भाइयों को, ये आइडिया ही गलत है। हाँ क्यों? अगो क्या? मरे रोशन, सु काई पण बोले छे, गेलो થઈ ગયો છે સુ? ओए सोनिए, गेलो तो छू पर तारे प्यार में छू। ओ मेरी पूरी गल से सुन सोनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गिफ्ट हैम्पर हैं, हम लोग बजाय फौजी भाइयों को भेजे, वो सारी बहनें जो हैं वो हैम्पर भेजने की जगह खुद वहाँ पे जाएं और फौजी भाइयों के हाथ में राखी बांधे, सोचो उनको कितना अच्छा लगेगा। सोडी भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन रक्षाबंधन तो कल है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ। और तुसी चिंता ना करो जी, वो उड़ के जाएंगे और उड़ के फटाफट आ जाएंगे। वो अपना यार फौजी है, सारे अरेंजमेंट करा देगा जी। देखा, मैंने कहा था ना, छोटी को पूछते हैं, मिल गया ना रास्ता। हाँ, थैंक यू। हाँ सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम जी एवरीबॉडी। ये काम करता हूँ, फटाफट जाता हूँ, सारी टिकटें बुक करा देता हूँ। सोडी भाई, आप टिकट बुक कर रहे हैं तो प्लीज कल दोपहर की टिकट बुक कीजिए ना। हाँ, क्योंकि कल सुबह गोकुलधाम के सारे भाइयों को राखी बांधनी है ना। हाँ, सुंदर वीरा भी कल सुबह यहाँ आने वाला है। ओ कोई नहीं जी, कोई नहीं। और सुबह हम लोग मिलके रक्षाबंधन मनाएंगे और उसके बाद हमारे फौजी भाइयों को मिलने के लिए निकल जाएंगे। चलो मैं घर चल के मैं फटाफट टिकटें बुक कर देता हूँ। अरे छोटे, फिर बाद में जो भी हिसाब है वो समझ लेंगे। अरे जेठा भरा, लेने जो व्यवहार से है भाई। हाँ ऑल सेट एकदम। चल रोशन, तो चल रोशन। ओके बाय बेटा सोनू। हो दया, अरे भाई एक गिलास पानी तो पीला। एक मिनट, पानी ला।
रोशन आजा आजा मेरी सोनिए, मेरी जाने निकल जाने तमन्ना, जाने बाहर जाने गुलजार। रोजी वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। ओए सोनिए, अच्छा हुआ तू आ गई, तेरे बगैर तो बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा था यार। चाल चाल अबे जुट्टू जुट्टू बोले छे। मेरे को मालूम है मेरे बगैर तू बहुत पार्टी शार्टी करता होगा। हाँ सोनिए, सच में तेरे बगैर मैं पार्टी शार्टी करता। सो बोले छे रोशन। ओए सोनिए, और तेरे जाने के बाद ही मुझे समझ में आया कि तेरी यादें ही मेरी पार्टी हैं और तेरी यादें ही मेरी शार्टी हैं। दिन भर मैं हमारी यादों को याद करता रहता था और तेनू मैं इतना याद करता था कि पार्टी शार्टी करने का मूड ही नहीं करता था। ओए होए, क्या बात है रोशन, आज तू बड़ा रोमांटिक हो रहा है। और सोनिया तू भी कमाल कर रही है यार, और तू यहाँ पे नीचे तो किसका रोमांस करता? तेरे साथ ही रोमांस करूंगा ना। और तेनू तो पता ही है, इस रोशन सिंह सोढ़ी की गड्डी का इंजन तो तू ही है। और ये वाइफ के बगैर तो लाइफ है ही नहीं। रोशन, गड्डी तो मेरे लाइफ की भी तेरे बिना नहीं चलती। मैंने तुझे बहुत बहुत मिस किया। और मैंने भी अपनी मिसेस को बहुत मिस किया। मुच्ची घंटी बज रही है। हाँ सुनिए, मेरे दिल में तेरे प्यार की घंटी तो सदियों से बज रही है। रोशन, तेरे फोन की घंटी बज रही है। बजने दे यार। रोशन, फोन उचक। कोई सुनिए, जो फोन कर रहा है उसको पता नहीं मेरी डार्लिंग कितने टाइम के बाद आ रही है और हम दोनों मिलकर रोमांस कर रहे हैं। रोशन, वो एजेंट का फोन होगा। तूने उसको फोन किया था ना टिकट बुक करने के लिए। फोन उचक, वरना फौजी भाइयों को राखी बांधने का प्रोग्राम ना चौपट हो जाएगा। ओ हाँ सोनिया, तो चिंता ना कर, और मैं ये प्रोग्राम चौपट नहीं होने दूंगा। अपना प्रोग्राम सुपर डुपर हिट। आज जैन साहब ये आ रहा है और टिकट बुक हो गई। अरे वाह वाह, तुझे दिल खुश कर देता। और जी इस बात पे सोडी की तरफ से आपको एक प्यारा सा गिफ्ट। और अमित जी, आपकी गड्डी खराब होगी ना तो सोडी के राज में भेज देना और फर्स्ट क्लास फिट करके दूंगा और 1 रुपया भी नहीं लूंगा जी। और ना जी ना, ये टिकटों के तो पैसे हम देंगे, आप चिंता ना करो। गंगा अमित जैन, जय जनेंद्र, सत श्री अकाल जी। और सुनिए, कल 1:30 बजे की फ्लाइट की टिकटें बुक हो गई हैं। अभी देखना अपना प्रोग्राम चौपट नहीं होगा, सुपर डुपर हिट होगा। फौजी भाई सब लोग खुश हो जाएंगे। थैंक यू रोशन। ये प्रोग्राम ना सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। सच्ची बोलूं, मन करता है ना जैसे तू सबको उठाता है ना, आज मैं तुझे उठा लूं। तो उठा ले। ओए सुनिए, शर्मा मत उठा ले। रोशन, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ओहो, ओ सुनिए, पर मैं तो मजाक नहीं कर रहा। चल मैं तेरे को उठा लेता हूँ। जाने निकल। रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का एक अनूठा त्योहार, जिस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इसी विचार को ध्यान में रख के गोकुलधाम की बहनों ने फैसला किया है कि वो इस देश के वीर सैनिकों को, फौजियों को राखी बांधेंगी। वाह, क्या उम्दा विचार है। भाई, हमारे वो सैनिक जो सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना सदैव हमारे देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। हमारे वो सैनिक जो गोले और बारूद के साए में अमन और शांति के दुश्मनों से अपने जान की परवाह किए बिना लोहा लेते हैं, उनसे लड़ते हैं और इस देश की हर बहन की रक्षा करते हैं। इससे देश की हर बहन का फर्ज है कि हमारे सैनिकों को राखी बांधे। मैं सलाम करता हूं गोकुलधाम की महिलाओं को उनके इस विचार के लिए। लेकिन हमारे वीर सैनिकों को राखी बांधने से पहले गोकुलधाम में होगी रक्षाबंधन, जहां सुंदर लाल अपनी बहन दया भाभी से राखी बंधवाने आएंगे और सिर्फ दया भाभी से राखी ही नहीं बंधवाएंगे, वरन जेठालाल की नाक में दम भी करेंगे। हंसी खुशी के साथ प्यार और दुलार का त्योहार मनाएंगे हम गोकुलधाम सोसाइटी में। और हाँ, एक विशेष बात, आज पटेटी है, तो हमारे रोशन भाभी की ओर से, गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से हमारे पारसी बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और कल के लिए एडवांस में नवरोज मुबारक। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नए रंग, नए रूप, नई हंसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.